हनुमान बेनीवाल द्वारा संसद में शांति भंग करने पर गडकरी द्वारा टोके जाने पर बीजेपी नेता रजपाल जी ने कहा कि ये मामला अभी मेरी नजर में नहीं है, पर हनुमान बेनीवाल ने जो भी कहा था वो हुआ नहीं। वो कहता था ऊपर भगवान नीचे हनुमान, तो हनुमान बेनीवाल अब धरातल पर आ गया है। बड़े बोलो की हवा निकल चुकी है। 40 साल कांग्रेस को देने वाले मिर्घा ने कांग्रेस के शासन में हुए घोटालों की भी बात कही। इन तमाम मुद्दों को लेकर न्यूज़ 21 ने बीजेपी नेता रजपाल मिर्घा से खास बातचीत की। सुनिए। रजपाल मिर्घा जी इस समय हमारे साथ में खड़े हैं। भाई साहब, हनुमान बेनीवाल संसद में जाके लड़ाई झगड़े का सा काम कर रहे हैं, उन्हें गडकरी साहब द्वारा टोक भी दिया गया था। कब? अभी मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, पर हनुमान बेनीवाल अब लड़ने की स्थिति में रहा ही नहीं। वो तो बोलता था कि ऊपर भगवान नीचे हनुमान, तो नीचे आ गया धरातल पर। अब 3 बार धरती तोलता था। उसको पूछो जाके क्या हालत है। अब वो खींवसर की तरफ मुंह नहीं करेगा। और जितने भी बड़े बोले थे उन सब की हवा निकल गई हनुमान बेनीवाल की। सुना होगा आपने चुनाव में, और सबसे ज़्यादा मेरे उसके ही था। वो कैंडिडेट तो थे रेवंत राम डांगा, उनको तो भूल गया था, और वो नाव मेरा ही लगाता था। हनुमान वर्सेस रजपाल मिर्घा, वो फोटो में ही वही आता था। अब देखो, अब समय समय की बात है। अब क्या, समय गया अब उसका। इसमें अभी चर्चा चल पड़ी है विपक्ष के द्वारा जाति के आधार पर गणना कराने की जातिगत गणना कराने की। देखो, इस विषय में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ, और उनकी जो ये नीति है, उनका जो काम करने का तरीका है, जिस मुकाम पे देश को पहुंचाया है, उसकी वजह से मैं बीजेपी में आया। इस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। ये जनगणना आ रही है, फालतू के मुद्दों में मैं नहीं उलझता। मैं तो सपाट बात कहता हूँ। और आज इसलिए राठौड़ साहब से मिलने आया कि अपनी कैसी व्यवस्था करनी है, कितनी गाड़ियाँ वहाँ से लानी है। तो नागौर जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएंगे। प्रधानमंत्री जी की अच्छी सभा, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी हैं, उन्होंने भी, आपने देखा होगा कि 1 साल में कितना अच्छा काम किया। आज वो लखपति दीदी का सम्मेलन है, मैं देख रहा था, तो हजारों महिलाएं वहाँ उपस्थित थी। सबको कुछ न कुछ मिला है, राजस्थान की सरकार से मिला है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं साहब कि ये पार्टी मजबूत हो, देश मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी के समय मैं 40 साल कांग्रेस में रहा हूँ। 40 साल में मैंने जितने घोटाले कांग्रेस शासन में देखे, आपने एक भी बड़ा घोटाला सुना क्या? कहीं छोटा भी सुना नहीं। तो 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, बोफोर्स कांड, कई बड़े बड़े घोटाले हुए। ये तीसरा टर्म है मोदी जी का, एक भी घोटाला नहीं हुआ। इसलिए बढ़िया शासन चल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जब तक जिएंगे ना, तब तक यही दिल्ली में राज करेंगे। अगर ज़्यादा विरोधावस्था में हो जाएंगे तो ये रिमोट से सरकार चलाएंगे। फिर सब एक देश में एक बार में एक चुनाव हो, इस पर क्या कहेंगे? ये अच्छा है। एक बार में देश में एक साथ, जैसे पार्लियामेंट, असेंबली सब साथ होते हैं, तो देश का खर्चा बचेगा, देश का समय बचेगा, जो धन की बर्बादी हो रही है वो बचेगा। उस धन को अपने विकास में लगाएंगे, तो अच्छा काम है। ये तो सबसे अच्छा है साहब। ये हो जाए बिल पास। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंट, विधानसभा सब चुनाव एक साथ हो। अभी भजनलाल जी के जो 1 साल पूरे होने वाले हैं कल, उस पर क्या? भजनलाल जी ने अच्छा काम किया है। अगर 4 साल ये ऐसा काम करता रहेंगे तो रिपीट होगी सरकार, अच्छी संख्या में लोग जीतेंगे और वापस बनेगी सरकार। ये थे हमारे साथ रजपाल मिर्घा जी। इनका साफ तौर पर कहना है हनुमान बेनीवाल के ऊपर की जो एक नारा वो देते थे कि ऊपर भगवान नीचे हनुमान, उस नारे की हवा निकल चुकी है। और जाहिर सी बात है खीवसर की जनता ने हनुमान बेनीवाल को पूरी तरह यहाँ पर नकार दिया है। भजनलाल जी के 1 साल जो कल पूरे होने वाले हैं, उस पर इनका कहना है कि उन्होंने बढ़िया काम करा है, और इसी प्रकार अगर वो काम करते रहेंगे तो हो सकता है राजस्थान में ट्रेंड बदले और बीजेपी की गवर्नमेंट एक बार फिर से रिपीट हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन रजपाल जी ने अपने आप को बताया। उनका कहना है कि मैं मोदी जी की नीतियों के कारण भाजपा में आया हूं, और करीब 40 साल में कांग्रेस में रहा, और 40 साल तक कांग्रेस शासनकाल के अंदर जितने घोटाले देखे उतने कभी भी नहीं हुए हैं। और पिछले करीब
10 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट है, एक भी घोटाला यहाँ पर नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नमेंट जो भारत की चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, वो ऐसे ही लगातार चलनी चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।